हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 29 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो रेमेडीज़ वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 23 कहता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस डज नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब सबसे पहली बात तो है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज से शुरू करें तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हमें तब पढ़ाए जाते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि ईदर ऑफ द पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो इतना डैमेजेस वो वाली पार्टी देगी जिस पार्टी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट। इतना डैमेजेस, वो कितना भी डैमेज हो सकता है, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 20,000, वो कितना भी डैमेज हो सकता है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करें तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को भी समझ लेते हैं एक बार। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि डिसाइडेड नहीं होते हैं बाय द पार्टीज़। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट बताएगी कि जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है वो कितना कॉम्पनसेशन देगा उस पार्टी को जिसको इंजरी हुई है। ठीक है, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं बाय द पार्टीज़, एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि कोर्ट डिसाइड करती है। ओके, नाउ कम बैक टू सेक्शन 23। सेक्शन 23 सेज कि जो डैमेजेस ऑलरेडी लिक्विडेटेड हैं, अगर डैमेजेस एक बार लिक्विडेटेड हो गए, पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हो गया कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, हम दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, तो 10,000 रुपये हम भरेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डैमेजेस लिक्विडेट किए गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी जिसके साथ ब्रीच हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकती है, प्लस वो डैमेजेस तो लेगी ही क्योंकि डैमेजेस ऑलरेडी लिक्विडेटेड थे दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो सेक्शन 23 says if the damages are already liquidated, it does not bar specific performance of the contract। यानी कि जो इंजर्ड पार्टी है वो डैमेजेस तो लेगी ही, कॉम्पनसेशन तो लेगी ही, साथ ही साथ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कराएगी कॉन्ट्रैक्ट का कि ये चीज़ इसने कही थी करने के लिए, इसे ये चीज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इसने मुझे कहे थे 200 बैग्स ऑफ राइस ये मुझे डिलीवर करेगा, तो ये करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो डैमेजेस भी देगा जो इसको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पे देना चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन 23 समझ में आया। नाउ Section 24. Section 24 talks about bar of suit for compensation for breach after dismissal of suit for specific performance। अब क्या हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस कर दिया गया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिसमिस कर दिया गया, तो देखो बार लग जाएगा कि प्लेंटिफ जो है वो कॉम्पनसेशन के लिए स्यू नहीं कर सकता, मतलब वो डिफेंडेंट से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता। कब? जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, लेकिन वो किसी भी दूसरे तरीके के रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिसमिस कर दिया गया है तो इट बार्स द प्लेंटिफ फॉर द कॉम्पनसेशन टू स्यू फॉर द कॉम्पनसेशन, बट इट शैल नॉट बार फॉर एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड। किसी और रिलीफ के लिए उसको बार नहीं किया जाएगा। किसी और रिलीफ के लिए अगर वो एंटाइटल्ड है तो उसे वो रिलीफ दी जाएगी, वो रिलीफ वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसे कॉम्पनसेशन के लिए बार कर दिया जाएगा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिसमिस किया गया है तो। नाउ सेक्शन 29. सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर अगर मैं बेरा की लैंग्वेज रीड करूँ, so plaintiff instituting a suit for specific performance of a contract in writing may pray। देखो, अगर कोई प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अगर कोर्ट ने कह दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पेसिफिकली हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, अगर कोर्ट ने ये चीज़ कह दी कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो वो कहेगा, कोर्ट से प्रे करेगा कि आप प्लीज़ या तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेस्काइंड कर दीजिए या फिर जस्ट डिलीवर इट टू बी कैंसल्ड। क्या बस इतनी सी ही बात लिखी है सेक्शन 29 में, क्या कि अगर
कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसे हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते, तो प्लेंटिव जो है वो इन ऑल्टरनेटिव प्रे करेगा कोर्ट से कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करा दीजिए या जस्ट डिलीवर इट टू बी कैंसिल। यानी सिंपल सी बात है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। अगर आप इसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। यही सेक्शन 29 में कहा गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।